एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरा एक सुंदर सा गांव था फूलगिरी। इस गांव में रहने वाली थी एक शांत, मासूम और बेहद दयालु लड़की अनाया। अनाया के दिल में प्रकृति के लिए अपार प्रेम था। वो हर सुबह पेड़ों को पानी देती, फूलों से बातें करती और पक्षियों को दाना खिलाती। जड़ी बूटी रहस्यमयी वरदान। एक दिन अनाया जंगल में भटकी एक बूढ़ी परी की मदद करती है। परी उसके दिल की भलमनसाहट देखकर बहुत खुश हुई। उसने अनाया से कहा, तुम्हारे दिल में प्रकृति के लिए जो प्रेम है, उसके बदले में तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब तुम चाहो, तुम एक सुंदर फूलों का पेड़ बन सकती हो, ताकि तुम धरती को और भी सुंदर बना सको। अनाया चौंक गई, लेकिन खुशी से भर उठी। परी ने अपना जादुई डंडा घुमाया और अनाया को एक अद्भुत शक्ति दे दी। चेरी ब्लॉसम पहला रूपांतरण। अगली सुबह अनाया ने सोचा, क्या सच में मैं पेड़ बन सकती हूँ? जैसे ही उसने आंखें बंद करके मन में इच्छा की, उसका शरीर हल्का होने लगा, उसके हाथ शाखाएं बन गए, उसके बाल फूलों के गुच्छों में बदल गए और कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर, चमकीले नीले और गुलाबी फूलों से लदा हुआ पेड़ बन गई। हवा में उसकी शाखाएं लहराने लगीं। मधुमक्खियां उसके फूलों पर मंडराने लगीं। पूरा जंगल उसकी सुंदरता देखकर हैरान था। गांव की मुश्किल। एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, फसलें बर्बाद होने लगीं। लोग परेशान थे। तभी अनाया ने सोचा कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती है। वह रात में चुपके से जंगल में गई और पेड़ बन गई। उसके फूलों से एक मीठी सुगंध उठी जिसने बादलों को बुला लिया। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। गांव वाले चकित थे। कौन सी देवी ने हमें बचाया? चमकता सितारा अनाया का रहस्य। सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया को ये पता था कि बारिश अनाया की वजह से आई है। उसने वादा किया कि वो ये राज कभी किसी को नहीं बताएगी। पुष्पनकाल प्रकृति की रक्षक। समय बीतता गया। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती, सूखा, तूफान, जंगल की आग, अनाया चुपके से फूलों का पेड़ बनकर सबकी रक्षा कर लेती। लोग उसे नहीं जानते थे, लेकिन उसकी दयालुता गांव की छुपी हुई शक्ति बन गई। वन कहानी का संदेश। जो इंसान प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति उसे हमेशा अपने चमत्कारों से नवाज